हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। जैसा कि अभी आपको न्यूज़ मिल भी गई होगी कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि 27 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस होने वाला था वो अब दिसंबर में संभावित है। और उसके आगे रीज़न भी दिया है कि अगर जो मतलब उनके मानक के अनुसार उनको मिल जाते हैं सेंटर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब आपने करना क्या है यार, ये जो करंट का है, अगर दृष्टि फिर वहाँ पर आई तो अगर आपने अभी यहाँ वाली जो दृष्टि आई थी, आई दृष्टि, वो आपने पढ़ी होगी तो वो आइडिया लग गया होगा कि अगर वो 20 दिन पहले एग्ज़ाम के आती है और इसमें इतना फैक्ट होता है तो आप उसको मतलब 2 से 4 रीडिंग मारना आपके लिए पॉसिबल मतलब हो नहीं पाएगा। तो आप अभी जो आई है ई दृष्टि उसे पूरा कवर कर लीजिए। एंड में जब वो आएगी तो हम क्या करेंगे कि सारे सेगमेंट का मतलब जो भी चैप्टर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, तो जितना अपडेटेड मटेरियल आएगा सिर्फ उसी को कवर करेंगे, सारा वीडियो उस पर नहीं बनाएंगे। और ये जो यही काम हम क्विज वाले में भी कर लेंगे, तो क्विज के हिसाब से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे प्रश्नोत्तर रूप में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में जारी आईएमडी की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो विचार करते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जबकि यहाँ इन्होंने लिख दिया है आईएमडी की, ठीक है। तो ये खुद ही उन्होंने क्वेश्चन बनाने में इन्हें डाउट हो गया है। दूसरा क्या है, इसमें यूएसओ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 58 पोजीशन मिली है। तो ये इसमें हम इतना जो है देखने की बजाय क्या करते हैं, सीधे यहाँ का डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है, इनके हिसाब से सी है केवल एक, जबकि कि ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन आपने ऊपर देखा किसके द्वारा जारी होता है, आईएमडी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ डिटेल देख लीजिए। आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 जारी हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, आईएमडी, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ने इसे जारी किया है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश कौन है, उसमें देखते हैं। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, जबकि ऊपर दिया हुआ था अमेरिका। नंबर 2 पर है सिंगापुर। नंबर 3 पर है लग्जमबर्ग। नंबर 4 पर स्वीडन और नंबर 5 पर है डेनमार्क। याद आपने पहली रैंक वाला खास कर रखना है कि इसमें जो है विश्व प्रतिभा सूचकांक में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, ठीक है। बाकी आगे की बात करें, अगर भारत की रैंक की बात करें तो वर्ष 2024 में भारत की रैंक क्या है, 58वीं है, ठीक है। 58 नंबर की भारत की रैंक है। और 2023 में कितनी थी, 2023 में भारत की थी 56। तो कुल मिला के भारत की इस रैंक में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में 56 और 2024 में है 58। तो ये आपने याद रखना है, गिरावट दर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक की। देखते हैं कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही है, केवल दो। अब पहला इसमें सही क्यों नहीं है वो देखते हैं कि इस सूचकांक में भी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें जो पहली रैंक मिली है वो किसको मिली है, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है, जबकि इसमें दिया है यूएसए। तो ये यहाँ से गलत हो गया और आपका ऑप्शन 2 सही हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो कौन जारी करता है इसे, विपो जारी करता है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है विपो, जिसकी थीम क्या है, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। संस्करण है इसका 17वां। अब इसमें देखते हैं शीर्ष 5 देश और उनका स्कोर तो छोड़ ही दीजिए, बाकी ये देखते हैं। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन, नंबर 3 पर यूएसए, ठीक है, नंबर 4 पर सिंगापुर और नंबर 5 पर है यूनाइटेड किंगडम। तो अभी हमने 2 देखे हैं, एक विश्व प्रतिभा और एक वैश्विक नवाचार। दोनों में नंबर 1 पर कौन है, स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो वर्ष 2024 में जो है ये नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है, 39, ठीक है। 2024 में भारत की रैंक है 39 और 2023 में कितनी थी, 2023 में थी 40, यानी रैंक में सुधार हुआ है। तो ये याद रखना है आपने। फिर अगला है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं, किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रेवो 1.0 बनाई गई है, तो ये क्या है, विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, जिसका नाम क्या रखा है, सेट्रेवो 1.0। और किसने बनाई है, चीन ने बनाई है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े काम अभी आजकल हाल फिलहाल में चीन कर रहा है, तो आपने याद रखना है। अगर चीन हो तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके मार सकते हो ऑप्शन में। अगला है, जुलाई 2024 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है, जुलाई 2024 में टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। मनम चॉकलेट का संबंध त्रिपुरा राज्य से है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
विश्व के महानतम स्थानों की इस सूची में भारत के 3 स्थान घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या सारे? ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? केवल 1 और 3। दूसरा ऑप्शन गलत है, वो हम देखेंगे। विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 किसने जारी की है? टाइम पत्रिका ने ये जारी किया है। ठीक है, इस सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं? 3 स्थान इसमें भारत के शामिल हैं। कौन कौन से? मनम चॉकलेट, जो कि कहाँ का है? हैदराबाद। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? त्रिपुरा। ठीक है, नार कहाँ का है? नार हिमाचल प्रदेश। और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ये कहाँ का है? मुंबई का। तो ये आपने याद रखना है, भारत के शामिल इसमें 3 स्थानों के नाम और वो किस राज्य से संबंधित हैं। ये तीनों भारतीय स्थान शामिल हैं, किस में शामिल हैं? घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल हैं। फिर आगे देखते हैं, ठहरने के स्थान की श्रेणी में शामिल प्रमुख 5 स्थान। प्रमुख याद करने हैं तो हम सबसे पहले एक ही देखेंगे। पहले नंबर पर क्या है? मॉडर्न एल्डर एकेडमी, सांता एफी एनएम, वाइट डेजर्ट अंटार्कटिका, अंगामा एम्बोसेली, किमाना अभ्यारण्य केन्या में, बाम्बू इदाह, उबुद इंडोनेशिया और वर्मेल्लो होटल। ठीक है, कहाँ है ये? पुर्तगाल में। फिर आगे देखते हैं, विशेष तथ्य की बात करें अगर तो मनम चॉकलेट हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्रॉफ्ट चॉकलेट ब्रांड है। हिमाचल प्रदेश के एक बुटीक होटल में स्थित नार एक प्रीमियम रेस्तरां है। और मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है जो अपनी थीम आधारित प्रदर्शनियों और इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरैक्शन 2024। इंटरैक्शन 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है और जुलाई 2024 में इसे उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। तो अब इसमें देखेंगे कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, कि ये एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। ये आपके लिए स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन इसका हुआ है उत्तर पश्चिमी चीन के झिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में ही हुआ है। एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जिसका नाम है इंटरैक्शन 2024। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि वियतनाम लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश रहा है। ठीक है, भारत शीर्ष 10 प्रवासी गंतव्यों की सूची में 6वें स्थान पर है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। ये 2024 में रिपोर्ट आई जिसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? वियतनाम को। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। और दूसरा स्थान मिला है कोलंबिया को, तीसरा मिला है इंडोनेशिया को, जबकि भारत की रैंक क्या है? 6वीं रैंक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन 38,210 पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पर है। अब इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देखेंगे। वैश्विक जनरेटिव यानी आपने देखा होगा जनरेटिव GAI करके लिखा होता है। ठीक है, जनरेटिव AI नवाचारों में भारत कौन से नंबर पर है? भारत 5वें नंबर पर है। कौन जारी करता है? ये विपो ही जारी करता है इस रिपोर्ट को। अभी विपो की एक रिपोर्ट हमने ऊपर देखी थी। वैश्विक पेटेंट परिदृश्य की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? चाइना है। नंबर 2 पर है USA, नंबर 3 पर कोरिया गणराज्य और नंबर 4 पर है जापान। जबकि भारत की स्थिति क्या है? 1350 पेटेंट के साथ 5वें स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 से 27 जून 2024 के मध्य चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में CBI के निदेशक प्रवीण सूद ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। अब इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। किसने नेतृत्व किया है वो हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। ठीक है, ये है क्या? चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024। संस्करण क्या है? चौथा है। कब आयोजित हुआ है? 26 से 27 जून 2024 के मध्य आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क USA में। इसमें सदस्य देशों के मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों और क्षेत्रीय तथा पेशेवर पुलिस संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत करना। और IB के जो निदेशक हैं तपन कुमार डेका, ठीक है, IB के निदेशक हैं तपन कुमार डेका ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा था कि CBI के निदेशक ने नेतृत्व किया है। अगला है क्वेश्चन कि जून 2024 में जारी हुई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। ठीक है, IP कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। इससे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है IP से रिलेट करते हुए कि यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को पहला स्थान मिला हुआ है और भारत को 72वां, ठीक है, 72 रैंक भारत को मिली है इस सूचकांक में। तो नीचे देखते हैं, बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI जारी हुआ है 25 जून 2024 को। और किसने जारी किया है? ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने जारी किया है। ये आपने याद रखना है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है
तो मतलब जो आपको डाउट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो IMF ने जारी किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, और यहाँ पर दिया था विश्व आर्थिक मंच, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्थान किसमें मिला है? शीर्ष 5 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है सिंगापुर, ठीक है, तो पहला स्थान इसे मिला है। नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है USA, नंबर 4 पर है नीदरलैंड और नंबर 5 पर है एस्टोनिया। बाकी आगे की बात करते हैं। जुलाई 2024 में, ठीक है, भारत की यहाँ पर इन्होंने रैंक दी नहीं है फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन सही है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप याद रखना कि इंडिया की रैंक इस सूचकांक में कितनी है? 72, ठीक है, इंडिया की रैंक है 72। आगे देखते हैं। जुलाई 2024 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2024 तक के लिए किस देश को प्रदान की गई है? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? अब हंगरी करेगा, ठीक है, हंगरी बना है अभी। अगला देखते हैं। जून 2024 में जारी विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कि यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में ऑस्ट्रिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान मिला है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही, इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? इसमें सही है केवल 2। जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, जबकि यहाँ पर दिया है IMF, तो ये ऑप्शन यहाँ स्टेटमेंट ये गलत हो गया था, ठीक है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सूचकांक में शामिल रहने योग्य शीर्ष 5 शहरों की बात करें तो नंबर 1 पर है वियना, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। नंबर 2 पर है कोपेनहेगन, नंबर 3 पर कौन है? ज्यूरिक, नंबर 4 पर है मेलबर्न और नंबर 5 पर है कैलगरी। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है इसमें? कि इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से रिलेट करते हुए। अब देखना हमें कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, क्योंकि इस सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं इसमें मिली है, जबकि पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है एस्टोनिया को, ठीक है, एस्टोनिया को पहली रैंक इसमें मिली है। दूसरी नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है लग्जमबर्ग, तीसरे पर है जर्मनी, चौथे पर फिनलैंड और 5वें पर है यूनाइटेड किंगडम यानी UK। और सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 देशों की बात करें तो जो निम्नतम 180 रैंक है यानी सबसे लास्ट वाली रैंक, वो किसकी है? वियतनाम की, और इसमें भारत की है 176। 2024 में 176वां स्थान, 2022 में 180वां स्थान मिला था, तब यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको जो है नकार दिया था कि ये वाहियात बना रहे हैं। अगला देखते हैं। जून 2024 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किससे रिलेट करना है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IA द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यहाँ पर क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये आपने याद रखना है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 63, और जो नंबर 1 रैंक मिली है वो किसको मिली है? स्वीडन को इसमें नंबर 1 की रैंक मिली है। अगला देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में यहाँ पर तो चलो डिटेल है, ठीक है, सॉरी, ये देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आयरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में हमने स्टेटमेंट देखे हैं। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखते हैं। ऑप्शन है आपके केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा सही है ये देखते हैं। इसमें केवल 3 सही है। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जारी करती है। ये याद रखना बहुत सरल है। फिर पीस की इसमें बात हो रही है और पीस ही जारी करता है। फिर इसमें बात करें कि विश्व के सर्वाधिक 5 शांतिमय देश एवं उनका स्कोर देखते हैं। तो सबसे शांतिमय देश कौन है? पहली रैंक मिली है आइसलैंड को, दूसरी रैंक मिली है आयरलैंड को, तीसरी मिली है ऑस्ट्रिया को, चौथी न्यूजीलैंड और 5वां सिंगापुर को। और यूरोप जो है ये विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं भारत की रैंक। तो भारत की जो रैंक है इसमें 2024 में 116वें स्थान पर है भारत, ठीक है। भारत की रैंक जो है 116वीं है 2024 में, जबकि 2023 में कितनी थी? 126। तो ये आपने याद रखना है।
अगला देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है, जो कि पूर्णतया गलत है। कौन जारी करता है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसे। इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, 129। तो नॉर्वे को तो शीर्ष स्थान नहीं मिला है, किसे मिला है वैश्विक लैंगिक अंतराल में? इसको मिला है आइसलैंड को। ठीक है, आइसलैंड को मिला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में पहला स्थान। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें 129 है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी और तीसरा ऑप्शन भी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश और उनका स्कोर ये वाला हम देख ही नहीं रहे। रैंक क्या है? नंबर 1 पर है आइसलैंड, नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर है न्यूजीलैंड और नंबर 5 पर कौन है? स्वीडन। ठीक है, भारत की स्थिति वर्ष 2024 में भारत इसमें 129वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 127। ठीक है, तो कुल मिला के इस सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। तो ये याद रखना है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किसकी है? नेपाल की। ठीक है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथ्य सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन है ए है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के संखुआ सभा जिले में स्थित है। यह परियोजना अरुण नदी पर निर्मित की जा रही है। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है और परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला सही है और ये भी सही है। अब इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? क्षमता यहाँ पर नीचे दी है 900 मेगावाट। ठीक है, 900 मेगावाट क्षमता है इस परियोजना की, तो यहाँ पर इन्होंने यही इसमें अंतर किया हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। जून 2024 में USA भारत रणनीतिक साझेदारी, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं एडिशन, याद रखना है, 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाशिंगटन DC में इसका मतलब आयोजन हुआ है। ठीक है, इस बैठक का। अगला देखते हैं, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपने याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? जिनेवा, रोम, वियना और पेरिस। तो कहाँ हुआ है? जिनेवा में ये 112वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बात कर लेते हैं थोड़ा ILO के बारे में। तो ये एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ में लाती है। 1999 में ILO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट F. हाउंगबो। ठीक है, हाउंगबो जो है वर्तमान महानिदेशक हैं और कुल सदस्य देश हैं इसमें 187। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77 एडिशन है विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रोम, वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो कहाँ किया गया है? जिनेवा में हुआ है विश्व स्वास्थ्य सभा की 77वीं एडिशन। ठीक है, 77वीं एडिशन कहाँ हुआ है? विश्व स्वास्थ्य सभा का जिनेवा में। जिसकी थीम क्या है? मुख्य विषय है इसका ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये थीम आपने याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य सभा की जो थीम है वो है ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, और ये कौन आयोजित करता है? WHO इसको आयोजित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपूलिया, इटली में आयोजित हुआ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जो कि आपको पता है ये गलत है। ठीक है, मेलोडी बुलाए और वो जाए ना, तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कौन गए थे? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए हुए थे, PM यहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल एक। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि 13 से 15 जून 2024 के मध्य ये आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? अपूलिया, इटली में। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन में पहली बार पोप फ्रांसिस ने भाग लिया। ठीक है, पहली बार पोप फ्रांसिस ने इसमें भाग लिया है। भागीदार देशों की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इसमें 7 देश हैं बेसिकली G7 में, तो सबका प्रतिनिधि नहीं याद रखते हैं, देश देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, UK, जापान, USA और जर्मनी। ठीक है, तो ये हो गए 6 देश और उसके 7वां कौन है? इटली।
भारत को इसमें आमंत्रित देशों में शामिल किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने। अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है किस पे? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। अब यहाँ पर ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो रिलेटेड स्टैटिक जीके यानी बेसिक जो दिया है, ये मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप बेसिक अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। अगर मतलब करंट के साथ बेसिक भी रिवाइज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, जो आपको इरिटेट कर सकता है और थोड़ा मतलब पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक पार्ट छोड़ देता हूँ। बेसिकली आप PDF से जाके उसे कवर कर लीजिएगा। तो देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के बारे में। इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन सही है ये देखते हैं। ठीक है, केवल 2 सही है। तो पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT USA को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला है और इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब थोड़ा यहाँ पर डिटेल देखते हैं। ठीक है, रैंकिंग में शामिल सर्वाधिक संस्थानों वाले शीर्ष 3 देश। तो सबसे ज़्यादा शामिल किसके हैं? अमेरिका के, दूसरे पर हैं UK के और तीसरे नंबर पर किसके हैं? चीन के। रैंकिंग में शामिल शीर्ष 5 संस्थानों की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। ठीक है, तो ये हो गए। इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। भारत की बात करें तो टॉप 100 विश्वविद्यालयों में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रैंकिंग में शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान, तो इसमें देखते हैं IIT बॉम्बे जो है इसको 118 रैंक मिली है, IIT दिल्ली 150 रैंक मिली है, ISC बेंगलोर 211 रैंक मिली है। तो कुल मिला के टॉप 100 में तो एक भी भारतीय संस्थान नहीं है। ठीक है, और अगर 150 की बात करें तो 2 संस्थान है। कौन है? IIT बॉम्बे 118 पर, IIT दिल्ली 150 पर। तो बस इतना आपने याद रखना है। मई 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इससे रिलेट करते हुए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में। तो यह सूचकांक IMF द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किसने जारी किया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये आपने याद रखना है, पूछा भी कई बार जा चुका है। ठीक है, इस सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहली रैंक किसे मिली है? USA को, दूसरी मिली है स्पेन को, तीसरी जापान, चौथी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को मिली है 5वीं रैंक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है 5वें नंबर पर, नंबर 1 पर कौन है? USA। ये आपने याद रखना है। बाकी अगर भारत की बात करें तो इस सूचकांक में वर्ष 2024 में भारत की रैंक है 39। ठीक है, वर्ष 2024 में इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 39, जबकि 2021 में भारत की रैंक थी 54। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपने नए वीज़ा कार्यक्रम के तहत ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है। इस वीज़ा का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना है। इस वीज़ा की अवधि 15 वर्ष है। तो ये यहाँ से गलत है क्योंकि कितनी अवधि है इसकी? 10 वर्ष की इसकी अवधि है। ठीक है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन होगा आपका केवल 1 और 2। देख लेते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा ये किसका है? ये आपने याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, अपने नए वीज़ा कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना। वीज़ा अवधि कितनी है? 10 वर्ष तक रहेगी, जो मैंने ऊपर बताया है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2024 में कुल 673 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भी लीग तालिका में शीर्ष पर है। कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसमें पहला कथन सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब थोड़ा हम डिटेल देखते हैं यहाँ पर। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 कब जारी हुई है? मई 2024 में ही जारी की गई है। इसमें कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं? 673 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। और जो पहली रैंक मिली है यानी शीर्ष स्थान मिला है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। ये लगातार दूसरे वर्ष भी तालिका में शीर्ष पर रही है। दूसरा स्थान किसे मिला है? पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस को।
और तीसरा स्थान मिला है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अगर भारतीय संस्थानों की बात की जाए तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल को मिली है 81वीं रैंक, ठीक है, यानी टॉप 50 में कोई भी संस्थान इसमें नहीं है। 81 रैंक मिली है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को। 96 रैंक मिली है अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को। 113वीं रैंक पर है भारतीय यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और 117 पर कौन है, आईआईटी पटना बिहार। अगला देखते हैं, मई 2024 में रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक का क्या नाम है, इनका, आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने सहृदय लोकन लिखा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है, इसकी डिटेल भी देखेंगे। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन, तो इन तीनों पुस्तकों को किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह बैठक हुई कहाँ है, उलान बटोर मंगोलिया में, ठीक है, मंगोलिया में ये बैठक हुई है। रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने और सहृदय लोकन लिखा है पंडित आचार्य आनंदवर्धन ने। बाकी रिलेटेड जीके की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई, 1985 में। ये दरअसल मैचिंग में पूछ लेते हैं, इसलिए इसको कवर किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 में इसकी स्थापना हुई। केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और किसके अधीन ये स्वायत्त संस्थान है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अगला देखते हैं, मई 2024 में तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट इविस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट कहाँ आयोजित किया गया है, अबू धाबी में, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस, अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि 13 से 15 मई 2024 के मध्य यह शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ, ठीक है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। तो कब शुरू किया है, 2022 में शुरू किया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, क्योंकि ये जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, ये कहाँ हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है, ठीक है। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक, 2030 तक 5 MMT। हाल ही में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया में। क्या है ये, आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक, ठीक है, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के पहले कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने इस कानून को अपनाया। दूसरा क्या है कि 24 अप्रैल 2024 को यह कानून यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित किया गया। तीसरा है, संसद में इस कानून के पक्ष में 511 मत पड़े और इस कानून में महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह आदि को अपराध घोषित करने का प्रावधान किया गया है। तो अब इसमें कौन से कथन सही हैं, इतना डिटेल में ना जाके यहाँ पर देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर गलत है और ये नॉन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी था, ठीक है, तो ये ना भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी याद कहाँ रखना है ये देखना है, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए यूरोपीय संघ का पहला कानून है, 7 मई 2024 को ये अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जेंडर आधारित हिंसा को रोकना, इसके पीड़ितों विशेषकर महिलाओं और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करना, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या है, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह, साइबर स्टॉकिंग, साइबर उत्पीड़न, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करना, नफरत या हिंसा के लिए साइबर उकसावे से संबंधित कृत्य को अपराध घोषित करने का प्रावधान है। महिला जननांग विकृति के संबंध में सजा कितनी है, कम से कम 5 वर्ष कैद है और यह कानून लागू होगा, सभी यूरोपीय संघ के देशों में यह कानून लागू होगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की सुरक्षा परिषद, ठीक है, SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है। आपने ये टर्म याद रखना है, SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, अस्ताना, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना में इसका आयोजन हुआ है। अगला देखते हैं,
अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बना है नेपाल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा यहाँ पर बिम्स्टेक का जो है बेसिक देख लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और वर्तमान में इस संगठन के 7 सदस्य देश हैं। कौन है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी गया है। तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं बिम्स्टेक। वर्तमान में इस संगठन के महासचिव हैं राजनयिक इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट देखते हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा जारी की गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा क्या है? जो शीर्ष धन प्रेषित रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में भारत शीर्ष पर है, तो ये सही है। फिर आगे देखते हैं, भारत के बाद कौन है? भारत के बाद 4 अन्य शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश इस प्रकार हैं, यानी नंबर 1 पर है इंडिया। ठीक है, नंबर 1 पर इंडिया हो गया, नंबर 2 पर चाइना हो गया, नंबर 3 पर है मैक्सिको, नंबर 4 पर फिलीपींस और नंबर 5 पर है फ्रांस। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान भी है, और जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कि इसमें भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 159 रैंक मिली है। तो कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। पहला है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। तो सही कौन सा है? केवल 1 और 3। ठीक है, तो अब थोड़ी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये कहाँ का संगठन है? ये फ्रांस का है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। और इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है स्वीडन, नंबर 4 पर नीदरलैंड और नंबर 5 पर है फिनलैंड। ठीक है, बाकी अगर भारत की बात करेंगे तो वर्ष 2024 में भारत की रैंक है 159 और वर्ष 2023 में कितनी थी? 161। इसका मतलब है भारत की रैंक में सुधार हुआ है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। यह रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी की गई। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्या है इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसके डिटेल। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 जारी की गई है अप्रैल 2024 में। किसके द्वारा? सिप्री के द्वारा। तो इसमें कुल 40 देशों का आंकड़ा दिया गया है और यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 5 देश। तो नंबर 1 पर कौन है? USA है, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है रशिया और नंबर 4 पर है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था कि भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत किस स्थान पर है? भारत है चौथे नंबर पर। पहले USA, फिर चीन, फिर रशिया और उसके बाद भारत। फिर आगे देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इस रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पहला स्थान मिला हुआ है। रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालयों संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। तो कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा कथन सही है, जबकि पहली रैंक किसे मिली है वो यहाँ पर डिटेल में हम देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो पहली रैंक किसे मिली है? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन की है, इसे पहली रैंक मिली है। और दूसरी रैंक मिली है पेकिंग, चीन की ही यूनिवर्सिटी है, इसे दूसरी रैंक मिली है। और जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर किस नंबर पर है? ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस रैंकिंग में भारत के 91 संस्थानों विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इसमें ISC बेंगलोर शीर्ष 100 में से शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है, यानी टॉप 100 में केवल एक है। कौन सा है? बेंगलोर, ISC बेंगलोर जो है, जिसकी रैंक कितनी है? 32। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पहला स्टेटमेंट है कि 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 वियना में आयोजित की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा संस्करण? 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, जिसकी थीम क्या है? लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो कौन सा सही है? केवल दो सही है। पहला क्यों नहीं है वो हम देख लेते हैं। जो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस हुई है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। जबकि क्वेश्चन में क्या था कि ये वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई है। आयोजन कहाँ हुआ है? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। और जिसका मुख्य विषय है लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, यानी रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। इसका आयोजन विश्व ऊर्जा परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। अब बाकी थोड़ा देखते हैं विश्व ऊर्जा परिषद के बारे में। तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है ऊर्जा की स्थायी आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना। भारत इस परिषद के शुरुआती सदस्यों में से एक है जो 1924 में इसमें शामिल हुआ था। अगला देखते हैं विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, वियना, पेरिस, अबू धाबी। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में, ठीक है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है अबू धाबी में। किसके द्वारा? मस्दर के द्वारा मेजबान था, इसके द्वारा इसका आयोजन हुआ है। और इसका मुख्य विषय था द एनर्जी ऑफ लीड। थीम भी याद रखना है आपने। थीम क्या है? द एनर्जी टू लीड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 अप्रैल 2024 को WHO द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहले नंबर पर क्या है? एक और दो दोनों। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। थोड़ा डिटेल नीचे देखेंगे। 9 अप्रैल 2024 को जारी की गई, जिसके अनुसार क्या कहा गया है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी की अपेक्षा हेपेटाइटिस बी से लोग जो हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये आपने याद रखना है। सर्वाधिक संक्रमित देश। वर्ष 2022 में चीन में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लगभग 8.4 करोड़ मामले दर्ज हुए, जो कुल संक्रमित लोगों का 27.5% है और यह शीर्ष स्थान पर है। भारत इस मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। वर्ष 2022 में भारत में अनुमानित 2.98 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ व्यक्ति हेपेटाइटिस बी तथा 55 लाख व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल वायरल हेपेटाइटिस रोग का 11.6% कहाँ है? भारत में था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला देखते हैं कि 16 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बन गया है, ठीक है। कौन से नंबर का? 38वां देश बन गया है जिसने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा देश है? स्वीडन, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है। मार्च 2024 में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सियोल में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ पर लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसकी थीम क्या थी? भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। आगे देखते हैं वर्ष 2024 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा जारी की गई। इस सूची में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को शामिल किया गया और इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा गलत है। दूसरा यहाँ पर गलत है, वो क्यों है वो नीचे देखते हैं। तो वर्ष 2024 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। किसने जारी की है? प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा। इस वर्ष की सूची में शामिल विश्व के प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार हैं: दुआ लिपा, दवीने जॉय रैंडोल्फ, जेफरी राइट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हम छोड़ देते हैं, हमें भारतीय वाला देखना है, भारतीय और भारतीय मूल के लोग। तो आलिया भट्ट को इसमें स्थान मिला है आर्टिस्ट में, ठीक है। साक्षी मलिक को आइकॉन्स में, सत्या नडेला को टाइटन्स में, अजय बंगा लीडर्स, जिगर शाह लीडर्स, आसमा खान पाइनियर्स, प्रियमवदा नटराजन पाइनियर्स और देव पटेल आर्टिस्ट, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये नाम याद रखने, स्टडी ना भी याद हो तो भी काम चल जाएगा। आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्यम नडेला, अजय बंगा, जिगर शाह, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और देव पटेल। अगला क्वेश्चन है
कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार वर्ष 2019 से 2023 की अवधि में फ्रांस विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है। ठीक है, 2019 से 2023 की अवधि में फ्रांस विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है और इस अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश रहा है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा सही है। तो कौन सा रहा है शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है, वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दी है ये लिस्ट, यहाँ ही हमें देखना है। तो विश्व के शस्त्र निर्यात में किसका हिस्सा है? टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है फ्रांस, नंबर 3 पर है रशिया, नंबर 4 पर है चाइना और नंबर 5 पर कौन है? जर्मनी। ठीक है, ये रहे निर्यात की बात। अब अगर शीर्ष 5 देश विश्व शस्त्र आयात के मामले में देखेंगे तो भारत इसमें नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है, कतर नंबर 3 पर है, यूक्रेन नंबर 4 पर है और पाकिस्तान नंबर 5 पर है। वर्ष 2019 से 2023 की अवधि में भारत को शस्त्र आपूर्ति करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? जिन्होंने भारत को शस्त्र आपूर्ति की है उसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है? नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर फ्रांस और नंबर 3 पर है यूएसए। ठीक है, ये भी क्रोनोलॉजी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट पहला है कि मार्च 2024 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, बाकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, और इसका शीर्षक है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। इसके अनुसार वर्ष 2023 सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया है और वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अगला देखते हैं। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का सदस्य देश बन गया है? तो कौन इसमें बना है? चिली, पनामा, हंगरी, सिंगापुर में से पनामा जो है ये ISA का भी सदस्य बना है। ठीक है, और ये कौन से नंबर का है? 6वां सदस्य बना है, ये आपने याद रखना है। ISA का 6वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है कि यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है, ये गलत है। इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट अगर है तो देख लेते हैं कि इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा, क्योंकि पहला उसमें लिखा है कि यूनिसेफ जारी करता है, जबकि जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा गैलप एवं ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के सहयोग से ये जारी की गई है और ये 12वां संस्करण है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची की बात करें तो शीर्षतम 5 देश कौन है यानी टॉप 5 कंट्रीज? नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है आइसलैंड, नंबर 4 पर स्वीडन और नंबर 5 पर है इजराइल। जबकि भारत की बात करें तो वर्ष 2024 में भारत की रैंक 126 थी और 2023 में भी भारत की रैंक कितनी है? 126। पड़ोसी देशों से अगर कंपैरिजन किया जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो चीन से है 60, चीन की रैंक कितनी है? 60। नेपाल की है 93, पाकिस्तान की है 108, श्रीलंका की 128 और बांग्लादेश की कितनी है? 129। ठीक, अगला देखते हैं कि 4 मार्च 2024 को कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना? तो कौन सा देश बना है? फ्रांस बन गया है। ये कई जगह हमने देखा है, इसे याद रखना है। इसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है और ये विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन देखते हैं अगला कि 1 मार्च 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के संदर्भ में समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसमें समूह 2 में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है। आगे देखते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है और ये 5वां संस्करण था। ठीक है, 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपने याद रखना है। समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो समूह 1 में इस समूह में उत्तर प्रदेश को 4था स्थान मिला है। फिर बात करें समूह 2 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। समूह 3 में 3 राज्य कौन से हैं? असम, गोवा और हिमाचल प्रदेश। और समूह 4 में है चंडीगढ़, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे देखते हैं कि 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। नाटो की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 32वां सदस्य भी स्वीडन बना है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है।
अगला देखते हैं, मार्च 2024 में जारी विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। ये गलत है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है इसको, ठीक है। तो पहला गलत हो गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपने। रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत की रैंक क्या है? 134वीं रैंक भारत को मिली है, तो यानी केवल 2 सही है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें शीर्ष 5 देश कौन है सूचकांक में? तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है नॉर्वे, नंबर 3 पर आइसलैंड, नंबर 4 पर हांगकांग चीन और नंबर 5 पर है डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। सोमालिया को सबसे निचला स्थान मिला है, यानी 193वीं रैंक मिली है सोमालिया को, और भारत को 134वां स्थान मिला है। भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये आपने भी याद रखना है। फरवरी 2024 में फेलेटी टियो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फेलेटी टियो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तुवालू के, ठीक है। फेलेटी टियो तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करते हैं, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है अबू धाबी में, ठीक है। WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23 फरवरी 2024 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। मार्च 2022 से संयुक्त अरब अमीरात FATF की ग्रे सूची में था। तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। यानी जो संयुक्त अरब अमीरात है इसे FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फरवरी 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, ठीक है। ये भी पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। 22 फरवरी 2024 को जारी हुआ, किसके द्वारा? US में चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, और ये 12वां संस्करण था जिसमें टोटल 55 देश शामिल है, ठीक है। टोटल 55 देश इसमें शामिल थे। इसमें शामिल शीर्ष 5 देशों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान मिला है USA को, दूसरा मिला है UK को, तीसरा मिला है फ्रांस, चौथा जर्मनी, पांचवा स्वीडन को, और भारत को 42वां स्थान मिला है, ठीक है। तो 55 देशों में भारत की रैंक क्या है? 42। ये आपने याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इस रैंकिंग में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन तो सही है, USA इसमें नंबर 1 पर है, जबकि भारत की रैंक कौन सी है? भारत नंबर 4 पर है, ठीक है। भारत की इसमें चौथी रैंक है। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर चीन, 4 पर भारत और 5 पर दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में कुल 165 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है और भारत को इसमें 93 यानी 93 रैंक मिली है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 सही है कि इसमें भारत को 93 रैंक मिली है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल कितने देश शामिल हैं? 180 देश इसमें शामिल हैं। शामिल शीर्ष 5 देशों की बात करें तो डेनमार्क नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड, नंबर 4 पर नॉर्वे और नंबर 5 पर कौन है? सिंगापुर, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत के साथ इस बार कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93वें स्थान पर रहा है। एक तो भारत की रैंक पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश इसमें रहे हैं इसी रैंक पर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी गत वर्ष भारत 85 नंबर पर था, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग में क्या आई है? गिरावट। अब यहाँ पर वन लाइनर थोड़े दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं कि सितंबर 2024 में ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? इसका रसिया में हुआ है, ठीक है। सितंबर 2024 में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मनीला में किया गया है। अगला देखते हैं, 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, श्रीलंका और किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने हेतु कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका और चौथा है मॉरिशस, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 28 जुलाई 2024 को कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम, तो कैरिकॉम क्या है? ये कैरेबियाई समुदाय है,
इसका छठा सहयोगी सदस्य बना है कुराकाओ। ठीक है, कुराकाओ इसका छठा सहयोगी देश बना है। जुलाई 2024 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? क्वाड की बात की जा रही है विदेश मंत्रियों की, तो इसका आयोजन हुआ है टोक्यो में। जबकि हाल ही में जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है जहाँ पे पीएम मोदी भी गए थे, तो क्वाड का जो इस बार सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? 2024 का क्वाड लीडर समिट ये हुई है अमेरिका में, जबकि 2025 की जो होगी वो कहाँ होगी? भारत में। 24 जुलाई 2024 को कौन सा देश सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन यानी जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 11वां अफ्रीकी देश बना है? कौन बना है? जिम्बाब्वे। आईएमओ परिषद का 132वां सत्र, आईएमओ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, और इसका 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन, यूके में। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत यूएई संयुक्त रक्षा समिति की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। जून 2024 में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राशि जुटाने के लिए एक नया निवेश दौर 2024 शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? WTO ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल 2024 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2024 में कहाँ हुई? अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। और अप्रैल 2024 में पहला रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है नेपाल में। तो कुल मिला के हमने 2 वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय MCQ के थ्रू कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर आपका कैसा रहेगा, इसकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, उसी आधार पर अगले कुछ वीडियो जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।